Hello students, welcome back. I am Nitika from HT class. Exercise 7.2 question number 6. If 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. यानी आपके पास अगर एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और उसके वर्टिसेस हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसे हमने ए बी सी डी से रेफर कर सकते हैं. इसे आप ए लिख सकते हो कि ये पहला जो है ये ए हो गया, दूसरा बी हो गया, देन सी हो गया एंड देन डी. ठीक, अब ये वर्टिसेस है पैरेललोग्राम का. तो आपके पास क्या तरीका हो सकता है, इन दोनों के डिस्टेंस को निकालो, ए बी का, देन बी सी का, देन सी ए का, फिर एंड डी ए, जो भी जितने भी आपको इशारे हैं उनके डिस्टेंस निकालो, फिर इसको सॉल्व करो. ठीक है. और उसका दूसरा तरीका एक और क्या है कि इनके जो वर्टिसेस हैं, यानी ये जो वर्टिसेस के जो से डायगोनल जो ड्रॉ करोगे आप, इन दोनों का जो डायगोनल है ना, ये बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को. जब बाइसेक्ट करता है ना, तो एटलीस्ट जहां पर वो बाइसेक्ट करेगा उसका कोऑर्डिनेट तो इक्वल होगा. जैसे मान लो मैंने यहां से कोई भी लाइन ड्रॉ करी और यहां से कहीं से भी लाइन करी, जो पॉइंट इंटरसेक्ट करता है वो तो इक्वल होगा ना, तभी तो इंटरसेक्ट कर रहा है. तो उसी तरह जो कोऑर्डिनेट होंगे अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो भी इक्वल होंगे. तो आपने क्या लिख देना है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ BD. ठीक, ये हो गया. अब कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट निकालेंगे AC का. AC यानी A और C, 1, 2 एंड x6. तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है जो को ध्यान रखना है. ठीक, अब यहाँ पर x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू साइड में लिख दो. ठीक है, इसके बाद आपको आसान हो जाएगा, 1 प्लस एक्स 2 प्लस 6 अपॉन 2. ठीक, ये हमारा हो गया 1 प्लस एक्स अपॉन 2 और यहाँ पर 4. तो वहीं पर कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ BD, वहीं सेम फॉर्मूला और इसकी वैल्यू आपने यहाँ पुट कर देनी है. तो यहाँ पर आपको मिला 7/2, 5 प्लस वाई अपॉन 2. यहाँ साइड पे आप अगर ये लिख लेते हो ना तो इसे मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाते हैं. तो दरअसल आपको ये एक साइड में लिख लो, प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी हैबिट हो जाएगी. अब आपके पास क्या है, ये दोनों इक्वल है, यानी 1 प्लस एक्स अपॉन 2 और 7 अपॉन 2, 5 प्लस वाई अपॉन 2, ये दोनों क्या है हमारे इक्वल है. ठीक, तो ये x का वेरिएबल हो गया और ये y का हो गया. तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, x एंड y फाइंड आउट कर सकते हैं. यानी x का जो है कोऑर्डिनेट वो 7/2 लिखोगे और y का जो है वो y में लिखेंगे, 4 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई. देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ पर चला गया हमारा. ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, 2 यहाँ पर चला गया, तो 2 1 प्लस एक्स हो गया, जो कि यहाँ से 2, अगर 2 से 2 ये कैंसिल हो गया. तो हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 और यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 इंटू 2 8, 5 प्लस वाई. अब क्या है, 7 को हम यहाँ ले जाएंगे और x हमारा यहाँ रह जाएगा, या फिर 1 को हम इधर ले आएंगे. ठीक है, तो 7 माइनस 1 तो हमारा हो गया x और यहाँ पर क्या हो गया, 5 को हमने यहाँ लेके आ गए. ठीक, तो y की वैल्यू मिल गई 3 और x की वैल्यू मिल गई 6. तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गए, 1 2 4 3 6 6 एंड 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम. क्लियर हो गया. ऐसे ही आपने फाइंड आउट करना है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझना है और थोड़ा सा दिमाग इसमें यूज करना है अपने, और आपके पूरे मार्क्स हो गए. आई होप आपको क्लियर हुआ. कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए.